नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा लेकर आ गई हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों की नई श्रृंखला। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पे हमारा डायबिटीज के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि डायबिटीज नामक रोग के संदर्भ में क्या सत्य है। मधुमेह को शर्करा की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, यूरिन द्वारा शर्करा विसर्जन होने की स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन से संबंधित रोग है। या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक बीमारी है और इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिससे कि जो हमारी शर्करा है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पहला ही हमारा कथन सही है कि मधुमेह को शर्करा की बीमारी कहा जाता है। दूसरा है यूरिन द्वारा शर्करा विसर्जन होने की स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, और मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन से संबंधित रोग है। तो मधुमेह में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य हो रहे हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रक्त द्वारा शोषित ग्लूकोज यकृत में पहुंचकर किस रूप में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रक्त जो है कहाँ पे हमारा संग्रहित रहता है, यकृत में रहता है। ठीक है, तो वसा को पूछ रहा है, तो वसा हमारी ऊतकों में होती है। ये हमारा ऊतकों में संग्रह हो रहा है, रक्त हमारा प्लीहा में हो रहा है संग्रह। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारा यकृत में संग्रह हो रहा है। ठीक है, तो यकृत में क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसके वजह से क्या होता है कि ये ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन में चेंज होता है और ग्लाइकोजन में चेंज होकर के ये यकृत में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने वाला इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये इंसुलिन हार्मोन है ये प्राप्त होता है कहाँ से, पौष्टिक एवं संतुलित आहार से। तो किसी भी आहार से इंसुलिन नहीं बनता है। ठीक है, पाचन तंत्र से, तो जब आहार से नहीं बन रहा है तो डाइजेस्ट होने के बाद पाचन तंत्र से भी नहीं बनता है। यकृत द्वारा ये अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से, तो ये जो इंसुलिन है ये क्या है, अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से बनता है। यकृत द्वारा स्रावित रस से, तो यकृत द्वारा स्रावित रस से भी इंसुलिन नहीं बनता है। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है, अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से, तो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से ही बनता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह का कारण हो सकता है। कह रहा है कि मधुमेह का कारण यानी कि जो हमारा डायबिटीज है उसका कारण क्या क्या हो सकता है। स्थूलता, स्थूलता का मतलब यहाँ पे है मोटापा। ठीक है, स्थूलता मतलब मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, मानसिक तनाव या चिंता, बैठकर अथवा मस्तिष्क कार्य अधिक करने से। ठीक है, मस्तिष्क कार्य अधिक करने से उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि डायबिटीज क्या होता है, ज्यादातर सारे बहुत से कारण हैं इसके, कोई मतलब एक चीजें नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों में देखा जाता है कि जिनको भी मोटापा होता है उनको डायबिटीज का 99% खतरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पहला ऑप्शन मोटापा, ठीक है, स्थूलता, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि इन सबों में देखते हैं कि इन केस कभी हो जाता है,
या 1 या 2 केस ऐसे मिलते हैं, लेकिन 100% जो हमारा केस है वो मोटापा, जिनको भी मोटापा है उनको क्या होता है कि मोटापे के कारण उनको डायबिटीज का चांस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च रक्तचाप से आशय है हृदय पर रक्त का दबाव बढ़ जाना, शरीर पर रक्त का दाब बढ़ जाना, हृदय द्वारा अधिक दबाव के साथ रक्त का शरीर में संचार करना उच्च रक्तचाप कहलाता है, या शरीर में रक्त की मात्रा तथा संचार बढ़ जाना। तो यहाँ पे पूछ रहा है उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी, ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप इसको हम बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इस हृदय पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है, या शरीर पर रक्त का दाब बढ़ जाता है, या हृदय द्वारा अधिक दबाव के साथ रक्त शरीर में संचार करना, ठीक है, या फिर शरीर में रक्त की मात्रा तथा संचार का बढ़ जाना। ठीक, तो यहाँ पे बढ़ जाना, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो है ब्लड का प्रेशर अधिक बढ़ता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि हृदय पे रक्त का दबाव भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर में सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ हृदय द्वारा अधिक दबाव के साथ रक्त का शरीर में संचार भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था तथा मोटापे की अवस्था में किस प्रकार का उच्च रक्तचाप पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई लो लगा रहता है, या फिर कभी कभी बहुत लोगों का हाई भी हो जाता है। तो ऐसे में पूछ रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन की मोटापा और गर्भावस्था में, ठीक है, किस प्रकार का उच्च रक्तचाप पाया जाता है। आवश्यक उच्च रक्तचाप, डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप, या कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप, या उपर्युक्त तीनों प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो डाइवर्जेंट होता है ये एक्सटर्नल इंटरनल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंतरिक रूप से जिस एक प्रकार का उच्च रक्तचाप होता है जो निरंतरता बनी रहती है, लेकिन जो हमारा कन्वर्जेंट है ये एक्सटर्नल है, ठीक है। इसमें फिजिकली जो होता है चेंजेस होता रहता है, कभी अधिक तो कभी लो, दोनों ही स्थितियां आती रहती हैं। तो जब भी किसी को मोटापा होता है या फिर गर्भावस्था होती है, ऐसी स्थिति में हमें कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है। इसमें कभी कभी लो कभी कभी हाई। तो हमारा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में उपचार न होने पर दूसरी अवस्था में व्यक्ति को वमन होने लगती है, जी घबराता है, बेचैनी होने लगती है, ठीक है। पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है तथा शांत नींद नहीं आती, और उपर्युक्त सभी तथ्य सत्य हैं। तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो एक मतलब एक स्तर से जब दूसरे स्तर पर पहुंचने लगता है, उस समय क्या होता है कि व्यक्ति को घबराहट महसूस होने लगती है, ज्यादा बढ़ने पर उल्टी भी शुरू होती है, सर भारी होने लगता है, नींद नहीं आती है, ठीक है, पाचन नहीं सही से होता है, गैस उनको बनने लगता है, तो सिर में दर्द अधिक होने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, चाहे जो वमन का है या पाचन संबंधी है या आंखों के आगे धुंधलापन है, तो ये सभी सही होने के नाते हमारा डी ऑप्शन सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप या रक्त दबाव का मापन किया जाता है, रक्त दाब मापी, न्यूमोग्राफ, या गैल्वेनोमीटर, या किसी अन्य द्वारा, ठीक है। तो रक्तचाप या रक्त दबाव का मापन, यहाँ पे मापन पूछ रहा है, तो रक्त दाब मापी है, न्यूमोग्राफ है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रक्त दाब मापी है इससे हम रक्तचाप मापते हैं, ठीक। और जो हमारा न्यूमोग्राफ है इसको हम इसके द्वारा, जैसे इसका न्यूमोग्राफ जो है इसको हम पॉलीग्राफ भी बोलते हैं, ठीक। एक इसका नाम है पॉलीग्राफ।
इसमें क्या होता है, पॉलीग्राफ में क्या होता है कि जब कोई भी केस होता है जिसमें व्यक्ति के झूठ बोलने की आशंका होती है, उस अवस्था में क्या किया जाता है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, जिसको हम न्यूमोग्राफ भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति के झूठ को पकड़ने का काम किया जाता है। और जो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है किसी अन्य यंत्र द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों नहीं है, रक्त दाब मापी सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप के विषय में सत्य है। रक्तचाप के विषय में सत्य है, रक्तचाप दो प्रकार का होता है, इसका संबंध हृदय की धड़कन से होता है। ठीक है। हृदय के संकुचन के समय होने वाले रक्त दबाव को संकुचन सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं, या हृदय के विमोचन या स्थिरता के समय होने वाले रक्त दबाव के विमोचन को डिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्तचाप के विषय में। ठीक है। तो रक्तचाप के विषय में क्या होता है, सही है, ये दो प्रकार का होता है। जब भी हम रक्तचाप नापते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक। जब हम नापते हैं रक्तचाप तो जो 120 है और ऐसे 80 करके आता है ना, तो ये हो जाता है सिस्टोलिक और ये हो जाता है डिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक। तो ये दोनों सत्य हैं। और रक्तचाप में क्या होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है या घबराहट होने लगती है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन सही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से किस आयु वर्ग के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है? ठीक है, 18 से 25, 40 से 60, 25 से 30 प्रत्येक आयु में। तो ऐसे तो डायबिटीज आजकल नॉर्मल सी चीज हो जा रही है, लेकिन फिर भी एक जो एज होती है 40 के बाद, हमारे मतलब सामान्य रूप से 40 के बाद ही डायबिटीज उच्च रक्तचाप है। यहाँ पे सॉरी गलती से डायबिटीज होने लगा है, तो यहाँ पे हम उच्च रक्तचाप बता रहे हैं। तो क्या होता है कि जब भी आयु बढ़ती है धीरे धीरे, एक मतलब 40 के अंडर 40 हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर बढ़ने के बाद भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम 40 से ऊपर होते हैं तब क्या होता है कि हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे आने लगता है। तो यहाँ पे हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप माना जाता है डायस्टोलिक 80 तथा सिस्टोलिक 120। ठीक है, डायस्टोलिक 120 तथा सिस्टोलिक 80। ठीक है। यहाँ पे सामान्य रक्तचाप पूछ रहा है, तो जब भी ब्लड प्रेशर या बीपी हम नापते हैं या जानते हैं तो ये कॉमन सी बात है, हर कोई जानता है। यहाँ पे हमने अभी पहले भी बताया है कि पहले अपने प्रीव्यू क्वेश्चन में कि 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है 80। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग का उच्च रक्तचाप खतरनाक तथा घातक हो सकता है? ठीक है, आवश्यक उच्च रक्तचाप, कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप, डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप, या फिर उपर्युक्त तीनों प्रकार का। ठीक है। तो अभी हमने इसके पहले ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ा था। ठीक है। इसमें क्या है, कन्वर्जेंट रक्तचाप ही हमारा सबसे घातक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कब बढ़ जाता है कब घट जाता है हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाता है। हम अभी नपवा क्या है, हमारा बीपी नॉर्मल है, लेकिन कुछ देरी बाद क्या हो जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो ये कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप है, ठीक है, बी है, बी इज द राइट आंसर। ये सबसे खतरनाक और घातक होता है। नेक्स्ट है हमारा, उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में
प्रारंभ में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं होता, समय बीतने के साथ सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसकी जो शुरुआती जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है, और क्या होता है कि अचानक से हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज होने लगती हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं और हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप के विकास का कारण हो सकता है। उच्च रक्तचाप के विकास का कारण क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता, मोटापा अथवा स्थूलता, आहार संबंधी अनुचित आदतें। ठीक, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, अनुवांशिक भी होता है। अगर किसी भी फैमिली में जैसे पहले किसी को भी हो तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। फिर कह रहा है मोटापा अथवा स्थूलता, अगर मोटापा है तो भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। कह रहा आहार संबंधी अनुचित आदतें, अगर हमारी खान पान की आदतें क्या है, ठीक से नहीं है तो भी क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। क्या है कि उच्च रक्तचाप के विकार का कारण क्या है, सभी है, अनुवांशिकता भी है, मोटापा भी है और आहार संबंधी अनुचित आदतें भी है। नेक्स्ट है हमारा, किसी प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की अधिक आशंका होती है। यहाँ किस है, ठीक, किस प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की अधिक आशंका होती है। हरी सब्जी तथा फलियां, रसदार फल तथा रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, संतृप्त वसा तथा तले भुने एवं शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ, चाहे जो भी भोज्य पदार्थ हो। कह रहा है कि रक्तचाप, तो रक्तचाप अभी मैंने पहले के क्वेश्चन में आपको बताया कि क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, सबसे ज्यादा मोटापे की वजह से, अनुवांशिकता की वजह से, गलत खान पान की वजह से। अगर हम हरी सब्जियां फल लेंगे तो हमें हमारा वेट नहीं गेन होगा और हमें जरूर ही मतलब सारी दिक्कतों की कोई नहीं रहेगी। फिर कह रहा है रसदार फल तथा रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, अगर हम रसदार फल और रेशे युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन अगर हम संतृप्त वसा तथा तले भुने और शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं, इस अवस्था में क्या होता है कि हमारा मोटापा बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है कि अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में तो संतृप्त वसा तथा तले भुने एवं शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में क्या होता है, उच्च रक्तचाप अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन रोगों की स्थिति में रक्तचाप के बढ़ने की आशंका रहती है। कह रहा है कि कौन से ऐसे रोग हैं जिनकी स्थिति में रक्तचाप बढ़ने की आशंका रहती है। निरंतर खांसी एवं जुखाम से, कोई संक्रामक रोग से, रक्त संचालन संस्थान विकार तथा गुर्दे का विकार या किसी भी प्रकार का रोग। यहाँ पे कह रहा है कि रक्तचाप बढ़ने की जो हमारी आशंका है वो निरंतर खांसी एवं जुखाम से, तो खांसी और जुखाम से रक्तचाप नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है मोटापे से। अधिक जो है हमारा ब्लड प्रेशर तेज कब होता है, जब हमारे अंदर मोटापा होता है, हमारे हृदय पे क्या होता है, दाब अधिक होता है और हमारे ब्लड का जो है सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी संक्रामक रोग से भी नहीं बढ़ेगा, निरंतर खांसी जुकाम से भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, रक्त संचालन संस्थान का विकार जब होगा, यानी कि हमारा रक्त जब सही से सर्कुलेट नहीं होगा और गुर्दे मतलब कि हमारे किडनी पे क्या है, जब मतलब ब्लड अच्छे से नहीं वहां से प्यूरिफायर होगा, तो यहाँ पे ही ये सी इज द हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उच्च रक्तचाप की समस्या से बचा जा सकता है।
बचना कह रहा है कि पहला क्या है, मानसिक तनाव, दौड़ धूप तथा व्यस्तता को कम करके, पर्याप्त नींद तथा विश्राम करके, मोटापे को नियंत्रित करके, उपर्युक्त सभी चीजों के। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज्यादातर हाइपरटेंशन की वजह से होता है, मोटापे की वजह से होता है, और खान पान संबंधी जो आदतें हैं वो अगर गलत है तब होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम मानसिक तनाव कम करें, दौड़ धूप कम करें और व्यस्तता कम करके कुछ अपने लिए रिलैक्सेशन करें, ठीक है, पर्याप्त नींद लें, विश्राम करें, मोटापे को हम अपने हाइट वेट को मतलब दोनों को एक मेजर में रखें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे रक्तचाप की जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था गंभीर अवस्था में बहुत अधिक बेचैनी तथा असहजता होती है, गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है, नाक से खून आ सकता है, दिमाग की नस फट सकती है तथा हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है कि हमारा क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था, यानी कि जो हमारी गंभीर अवस्था है वो क्या है, जब भी ब्लड प्रेशर अधिक होता है तो बेचैनी बहुत ज्यादा होने लगती है, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो दिमाग की नस है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, नाक से ब्लड आने लगता है, ये सारी जो सिम्टम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको ना, बता रहे हैं, ये चाहे ये सारे सही हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से ज्यादा हो जाए तो उस समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भले ही उच्च रक्तचाप की समस्या स्त्री पुरुष दोनों में पाई जाती है, परंतु मध्य आयु में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में इसकी दर अधिक होती है, क्यों? कह रहा है क्यों, क्योंकि पुरुषों को अधिक भाग दौड़ एवं व्यवसायिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है, पुरुषों द्वारा धूम्रपान, मद्यपान तथा उत्तेजक पदार्थ का अधिक सेवन किया जाता है, उपर्युक्त वर्णित ए तथा बी दोनों, और कोई स्पष्ट कारण नहीं है। कह रहा है हम ज्यादातर देखते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में क्या है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अधिक है, और सबसे ज्यादा क्या है कि उनमें ही देखते हैं महिलाएं, क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि महिलाएं क्या है कि जैसे सिगरेट, शराब, इन सब चीजों का सेवन बहुत ही कम परसेंट में करती हैं, ठीक है, और ज्यादातर हम देखते हैं कि महिलाएं ज्यादा व्यवसायिक पेशों में कुछ ही परसेंट महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं भाग दौड़ की लाइफ से दूर है, लेकिन फिर भी आजकल तो सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन ये जो धूम्रपान और मद्यपान की बात है ये हम देखते हैं कि ज्यादातर पुरुषों में ही होता है, इसलिए क्या है कि पुरुषों में इसका दर अधिक होता है। यहाँ पे ए और बी दोनों ही कारण सही हैं, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उच्च रक्तचाप के विकार को जन्म दे सकता है अधिक धूम्रपान तथा मदिरापान, ठीक है, मानसिक तनाव तथा अग्र संवेगात्मक स्थिति, उपर्युक्त वर्णित ए तथा बी, और कोई निश्चित कारक नहीं। कह रहा है कि उच्च रक्तचाप के विकार को, जो हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी है जो, ये क्यों हो सकती है, अगर हम अधिक धूम्रपान करते हैं, ठीक है, या मद्यपान करते हैं, या फिर कोई भी मानसिक तनाव लेते हैं, या जो भी संवेगात्मक हमारी जो स्थिति होती है, ये सभी स्थितियां बनने पे क्या होता है कि हमारा रक्तचाप हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा सी इज द राइट आंसर, दोनों ही स्थितियों में क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, मोटापे से आशय है, मोटापे से आशय है, यह शारीरिक भार से संबंधित समस्या है, मोटापा कुपोषण की एक अवस्था है, इसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है, उपर्युक्त सभी तथ्य सत्य हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मोटापे से आशय, मोटापे से आशय क्या है, शारीरिक भार से संबंधित समस्या,
मोटापे में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर का भार बढ़ जाता है। ठीक, मोटापा कुपोषण की एक अवस्था है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है वही मोटा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुपोषण की अवस्था में भी व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो और कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना। ठीक, तो कभी जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कैलोरी लेते हैं उनका भी क्या होता है, भार बढ़ जाता है, उनके शरीर में वसा का जमा अधिक हो जाता है। तो ये तीनों ही अवस्थाएं यहाँ पे जो तीनों हमारा है, ये तीनों सही है, तीनों ही हमारा मोटापे का कारण हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी तथ्य सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटापे तथा अधिक शारीरिक भार की समस्या अधिक पाई जाती है। कह रहा है मोटापे तथा अधिक शारीरिक भार की समस्या अधिक पाई जाती है आदिम एवं पिछड़े समाजों में, अल्प विकसित तथा अविकसित देशों में, ठीक है, विकसित तथा आर्थिक रूप से संपन्न देशों में, या कहीं भी पाई जा सकती है। ऐसे तो मोटापा कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादातर देखते हैं कि अगर कहीं भी ऐसे ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर क्या होगा, जो आर्थिक रूप से संपन्न है या फिर जो विकसित लोग हैं उनके उन देशों में क्या है, मोटापा अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, शारीरिक भार में वृद्धि होती है तथा मोटापा आ जाता है। ऊर्जा की अधिक पूर्ति तथा अत्यधिक शारीरिक क्रियाशीलता से, ऊर्जा की न्यून पूर्ति तथा अधिक क्रियाशीलता से, ऊर्जा की अधिक पूर्ति तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता से, ऊर्जा की न्यून पूर्ति तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता। कह रहा है कि शारीरिक भार में वृद्धि कब होती है या मोटापा हमारा कब आ जाता है। तो पूछ रहा है कि जब ऊर्जा हमें अधिक मिलती है और हम अधिक शारीरिक क्रियाशीलता करेंगे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम जब अधिक ऊर्जा ले रहे हैं तो अधिक खर्च भी कर रहे हैं, मोटापा नहीं हो सकता है। ठीक, ऊर्जा की न्यून पूर्ति तथा अधिक क्रियाशीलता, अगर हम ऊर्जा कम ले रहे हैं और क्रियाशीलता अधिक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, मोटापा नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ऊर्जा की अधिक पूर्ति तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊर्जा की अधिक पूर्ति हो रही है तथा क्रियाशीलता क्या है, ये कम है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। और सी, ये तभी हमारा सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी जो है ऊर्जा की न्यून पूर्ति मतलब ऊर्जा हम कम ले रहे हैं और शारीरिक क्रियाशीलता भी कम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हमारा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे अधिक ऊर्जा ले रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण मोटापे में वृद्धि होती है। पूछ रहा है महिलाओं में किन औषधियों की के कारण मोटापे में वृद्धि हो रही है। आजकल जो है महिलाओं में पूछ रहा है, तो खांसी जुकाम एवं ज्वर की औषधि के कारण, गर्भ निरोधक औषधियों के ग्रहण करने के कारण, नींद संबंधी औषधियों के कारण, उच्च रक्तचाप की औषधियां। यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये है गर्भ निरोधक औषधियों के ग्रहण करने के कारण। ठीक, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा जब अगर सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है कि हमारा जो वजन है वो कम होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा वजन नहीं बढ़ता है। नींद संबंधी अगर हम औषधियां लेते हैं तब भी वजन नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो अच्छा वर्क करता है और वजन नहीं बढ़ता है। उच्च रक्तचाप की औषधियों में भी वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि क्या करता है, ये भी शरीर के ब्लड को का जो सर्कुलेशन है उसको कम करने का काम करता है। ऐसी अवस्था में भी क्या होता है कि वजन कम होता है। लेकिन जब हम गर्भ निरोधक औषधियां ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वजन बढ़ता है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियो को देखिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट में दीजिएगा।